आज हम लोग करने लगे हैं न्यू मैथमेटिक का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है। अब क्वेश्चन 2 हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन ये होता है कि किसी भी नंबर के ऊपर कोई ना कोई किसी किस्म की ये पावर होती है, तो इसे हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन। हमने इसकी पावर को चेंज करके इसको नंबर्स के अंदर कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग वैल्यू देखेंगे। वैल्यू है 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो समझने के लिए है कि एक्सपोनेंट वो होता है जो इसकी पावर्स होती है। अब ये पावर अगर +2 हो तो ये हम लोग राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, और अगर ये -2 हो तो हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ आते हैं। तो ये इसके दो रूल्स हैं। तो सबसे पहले जो ही हम लोगों ने ये एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो ऑर्डिनरी नोटेशन में सबसे पहले इसकी पावर्स को देखना है, तो उसके मुताबिक इसकी ज़ीरो ऐड करनी है। अब यहाँ पे नंबर था +2, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे प्लस होता है। अब ये +2, अब हम इसको चेंज करेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। सो एक्सपोनेंट इज़ +2, सो मूव डेसिमल पॉइंट टू 2 प्लेसेस ऑफ द राइट साइड। अब हम इसे राइट साइड के अंदर इसको ऐड करेंगे। तो 804 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी -4। ये -4 -2 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। 10 की पावर ये जो पहले क्वेश्चन में लिखी हुई है वही आई है, लेकिन यहाँ पे ये जो इसके अंदर डेसिमल प्लेस यानी हमने इसके अंदर जो पॉइंट ऐड किया तो ये वो है। तो इन दोनों को करेंगे, इन दोनों की बेस सेम थी, 10 थी, तो इन दोनों की बेसों को इकट्ठा कर देंगे, एक दफ़ा लिख देंगे और इनकी पावर्स के ऊपर काउंट कर लेंगे। तो +2 एंड -2 दोनों के हो जाएंगे हमारे, ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पावर आ जाएगी 1। जब भी हम लोग इंडिकेट ऑपरेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन पढ़ते हैं तो उसमें एक रूल होता है कि 10 की पावर जब भी 0 हो तो दैट वन इज़ इक्वल टू 1। अब हमने इस 10 की 0 की जहाँ पे इसकी पावर आई थी उसके अंदर इसकी वैल्यू ऐड करनी है, दैट वन इज़ 1। तो जब हम इसके अंदर ये वाली वैल्यू ऐड करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 804 मल्टीप्लाई 10 की जो पावर 0 थी उसी जगह हम लोग सिर्फ 1 लिख देंगे। तो किसी भी चीज़ को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो सेम नंबर हो जाता है। तो 801 ही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, जो कि न्यू मैथमेटिक बुक्स का क्वेश्चन नंबर 2 है और 2.1 का। तो यहाँ पे वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे अगर एक्सपोनेंट यानी किसी भी पावर, जो भी पावर अगर वो प्लस हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, और अगर वो माइनस है तो उसको हम लोग कैसे ऐड करते हैं, डेसिमल के किस साइड पे ऐड करना होगा। तो यहाँ पे था 10 की पावर 5, तो हम इसे अब दोबारा ऐड करते हैं 6। सिंस एक्सपोनेंट इज़ द पॉजिटिव पावर सो मूव डेसिमल पॉइंट फ्रॉम 5 प्लेसेस टू द राइट। अब हमने इसे 5 प्लेसेस टू द राइट ऐड करना है, यानी उस नंबर के बाद हमने .00 लगाने हैं, और कितने लगाने हैं, 5 लगाने हैं। सो द क्वेश्चन इज़ 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब वो 5 मैं 0 इसके अंदर ऐड कर ली हूँ, तो मेरे साथ आप काउंट करें 1 2 3 4 5, ठीक है। और मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब ये -5 और 5 इन दोनों में फिर वही बात कि हमारी जो बेस थी वो सेम थी, दोनों को इकट्ठा कर लिया, दैट वन इज़ द 0। और 0 की पावर हमारे रूल्स के मुताबिक जब भी 10 की पावर 0 होगी तो हम लोगों ने इसे 1 की जगह पे ऐड कर देना है। तो 300 एंड 00 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, और जब ये 0 ऐड करेंगे तो खुद ब खुद ये 10 की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके अंदर हमेशा सेम ही रहता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे वैल्यू है 1.5 मल्टीप्लाई 10 -2। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे ये वैल्यू है -2 का मतलब है अब हमने इसे लेफ़्ट साइड के ऊपर 0 को ऐड करना है, यानी उस साइड से हम लोगों ने ऐड करना है, इंग्लिश वाली साइड से हमने इसके अंदर 0 ऐड करना है। अब पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिंस एक्सपोनेंट इज़ नेगेटिव, ठीक है, -2 था ना, तो फ्रॉम डेसिमल प्लेस टू, तो हम इसे नेगेटिव साइड पे लेफ़्ट साइड पे ऐड करेंगे। तो 1.5 मल्टीप्लाई 10 -2। आप देखिए 1.5 की वैल्यू हमने इसे के अंदर -2 करते हुए 2 0 ऐड कर लेने हैं। तो 0.015 मल्टीप्लाई 10 की 2 ये वाला आ जाएगा, और एक हमारी जो बुक के अंदर दिए हुए है वो दोनों, इन दोनों को बेस सेम है, पावर इकट्ठी कर लेंगे। और ये रूल है कि 10 की 0 इज़ इक्वल टू 1, तो वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ 10 0 इज़ इक्वल टू 1, और देन अब इसके अंदर ये 10 की जगह हम लोग 1 लिख देंगे। जब 1 लिखेंगे तो सेम इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.015, यानी सेम नंबर को जब हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी चेंज। उसके बाद IV क्वेश्चन है
फोर्थ वन, उसके अंदर वैल्यू है 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है हम लोगों ने इस नंबर के बाद ऐड करना है, ठीक है, प्लस। और अगर यहाँ पे ये नेगेटिव होता तो नंबर से पहले हम लोगों ने यहाँ इसकी पावर्स कितनी थी, इसको 7 थी तो ये ऐड करी थी। एक्सपोनेंट इज़ पॉजिटिव 7, सो मूव डेसिमल पॉइंट 7 प्लेसेस टू द राइट साइड। अब हमने इसे राइट साइड पर ऐड करना है। 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 थी तो अब ये इसके अंदर ज़ीरो देखें मैंने कितने लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 1 7। उसके बाद ये क्या हो गया, 10 की पावर कितनी है माइनस, और उसके बाद ये 10 की पावर कितनी है -7 और ये 7, इन दोनों को फिर वो वैल्यू बेस सेम थी तो वैल्यू को प्लस कर लिया तो 10 माइनस 7 आ जाएगा, तो 10 की पावर 0 आ जाएगी। और जब 0 आएगी तो हम उसी रूल्स के मुताबिक 10 की पावर 0 को 1 के इक्वल सपोज करते हैं। सो 1 के इक्वल सपोज किया तो इस नंबर को हमने 1 के साथ ऐड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 5.5 मल्टीप्लाई 10 माइनस 6। अब यहाँ पे देखिए -6 है तो इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव है, -6 है तो इसको हम लोग डेसिमल प्लेसेस को लेफ़्ट साइड पे ऐड करेंगे। अब दोबारा वैल्यू लिख रहे हैं 5.5 मल्टीप्लाई 10 की -6। अब इसके अंदर 6 ज़ीरो ऐड करने हैं, 1 2 3 4 5, एक ये पॉइंट और एक ये आगे 6 ज़ीरो हो गए, मल्टीप्लाई 10 कि जो हम लोगों ने 6 ऐड की है और जो ऊपर वैल्यू दी गई है वो दोनों, इन दोनों की बेस सेम होने की वजह से दोनों पावर्स को प्लस करेंगे, 0 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रूल्स 10 की पावर एक्सपोनेंट अगर 0 हो तो दैट वन इज़ इक्वल टू 1, और उसकी जगह अब 10 की जगह हम लोग 1 ऐड कर देंगे, 1 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ वन 6 1, इसकी वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई 10, ये 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। और यहाँ पे वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब -5 है तो इसमें नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब होता है कि किसी भी नंबर से पहले 0 ऐड करने हैं। तो यहाँ पे था -5 तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे 1 2 3 4 5 और साथ वो नंबर और मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और ये जो यहाँ पे 10 की पावर दी है -5, इन दोनों पावर्स की बेस सेम है, इकट्ठी कर लेंगे। इकट्ठी करने के बाद अकॉर्डिंग टू द रूल्स यहाँ पे देखिए पावर सेम थी तो इन दोनों का हमने आपस में प्लस माइनस किया तो 0 आ गया, और 0 इक्वल टू 1 होता है तो हमने इसी के अंदर ये ऐड कर लिया तो 0.0000 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर हमारे पास आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर न्यू मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको समझाऊँगी क्वेश्चन नंबर 3।